तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है, एक बार मैं इसे रेडी कर लेता हूँ। हाँ, तो पहला जो करंट अफेयर्स है आपका वो है, हाल ही में किसने WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? जी साथियान, मानव टक्कर, शरत कमल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका जी साथियाँ। इन्होंने ही 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडियन लिमिटेड ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? जो ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं एक बार। मिनी रत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका मिनी रत्न कंपनी। इन्होंने ही वो दर्जा प्राप्त किया है ग्रेड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, फिर है उसके बाद, और ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देख लें, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको पहले बता दूंगा और उस पर ये स्टार मार्क मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना। हाल ही में T20 क्रिकेट 2012 मतलब कि 12,000 रन, ठीक है, 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? ठीक है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो जो T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले जो क्रिकेटर बने वो हैं विराट कोहली। ठीक है, राइट आंसर क्या है? विराट कोहली। फिर दूसरा प्रश्न, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अध्यक्ष कौन चुने गए? मतलब कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का उसका जो नया अध्यक्ष है वो कौन है? ठीक है, दिनेश कुमार, MB राव, शांतिलाल जैन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा MB राव। MB राव को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 50% चांसेस है इसके भी। ठीक है, 50% चांसेस इसके भी हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे भी देख लेना। फिर है उसके बाद आपका, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम जो जल है उसका हम सही से उपयोग कर सकें। और जो इस बार का जो विश्व जल दिवस मनाया गया था वो इसलिए मनाया गया था क्योंकि इससे जो पिछले बार बहुत जगह पानियों की किल्लत हो चुकी थी, मतलब कि पानी नहीं आ पा रहे थे, ज़मीन सूख गया था। तो इस बार का जो उसका जो था वो इसलिए मनाया गया था क्योंकि पानी का जो उपयोग है वो सही तरीके से हो सके। और जिसका राइट आंसर है वो आपका है 23 मार्च। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 23 मार्च है। इसी दिन विश्व जल दिवस मनाया गया था, यानी कि कल को ये विश्व जल दिवस मनाया गया था 2023 मतलब कि 24 में 23 मार्च को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की ध्वजावाहक कौन बने? तो गाइज ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं जो खेल से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, मतलब जितने भी खेल से संबंधित हैं और मिसाइल से संबंधित है, रॉकेट से संबंधित है, वो वाले जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मिसाइल से संबंधित और जो भी वैज्ञानिक जो नई खोज करते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें आप देख लें। ठीक है, तो ये वाला भी प्रश्न वैसे ही इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक कौन बने? ठीक है, मानिक बत्रा, MC मैरीकॉम, शरत कमल, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शरत कमल। फिर मैं बता देता हूँ, ये वाला जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप देख लें, ज़रूर देख लें। ठीक है, 80% इसका भी चांसेस आपका रहेगा कि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक, एक बार इस प्रश्न को भी देख ले, राइट आंसर क्या है? शरत कमल। फिर उसके बाद आपका, हाल ही में किस इंडियन स्टील एसोसिएशन का
अध्यक्ष चुना गया? दिलीप ओमान, नवीन जिंदल, टीवी नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन जिंदल। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन जिंदल। फिर उसके बाद है आपका, और दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे भी आप देख लें। जिस पे भी मैं ऐसे मार्क कर दूंगा तो वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो आप उसे ज़रूर देख लें। ये भी हमारा 80% इसका चांसेस है कि ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट चांसेस है? 80% इसका भी चांसेस है कि ये भी आपका आ जाएगा। तो देख लेते हैं। हाल ही में मार्च 2024 ने भारत और किन देशों के बीच IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? मोजाम्बिक, तांजिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। ठीक, मतलब कि ये भी ए और बी दोनों। अगर आप किसी को ये शंका रहती है अगर ए बी और दोनों है, अगर मैं ए पर टिक लगा के आ जाता हूँ, ए को मैं राइट आंसर कर लेता हूँ, तो क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी? तो नहीं, ये भी आपका सही रहता है। ठीक, अगर आप बी भी करते हो तो बी भी सही है, सी भी करते हो तो सी भी सही है। मतलब कि यहाँ पर से आपका कितना परसेंट? 99% आपका उत्तर सही होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न में अगर जहाँ पर भी लिखा हो ना ए और बी दोनों, तो आप करंटली समझ जाना कि ए और बी और सी ये तीनों इसके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, ऐसे जो प्रश्न आए उनमें आप तुक्का मार सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप ए और बी दोनों नहीं तो ए और बी दो, उनमें से दोनों आप टिक लगा के आ जाना। ठीक है, ये 99% आपका सही हो जाता है। ठीक, और प्रश्न आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में हैती से भारतीयों के बचने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अब आप बोलो कि हैती क्या है? हैती एक देश है, ठीक है। हैती एक देश है जहां भारत के लोग काम करा करते थे, तो वहां किसी कारणवश वहाँ क्राइम मतलब कि ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब बढ़ गया था, और उनमें जो भारतीय लोग थे वह वहाँ रह नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से मोदी सरकार ने सोचा कि हम भारतवासियों को हम अपने देश बुला लेते, और उन्हें ऑपरेशन शुरू किया कि जिस ऑपरेशन का नाम इनमें से दिया गया है हमको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, और वो उनको बचाने के लिए भारत बुलाया गया। तो देख लेते हैं ऑप्शन, इंद्रावती, इंद्रधनुष, इंदिरा, इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रावती। इंद्रावती आपका राइट आंसर। इंद्रावती ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य मिशन 414 नामक अभियान शुरू किया? ठीक है, तो कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह अभियान शुरू किया गया। अब मैं बता देता हूँ कि ये अभियान किस लिए शुरू किया गया, इस अभियान का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, 414 नामक मतलब कि यहाँ भारी कीमत में मत देने वाले लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ भारी कीमत में मत देने वाले लोग रहते थे, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया, और यहाँ ज़्यादा मात्रा में वोट देते थे लोगों को, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया। ठीक है, निकलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? पशुपति कुमार पारस, देवी सदानंद, किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री बने, और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री चुना गया था। ठीक है, इन्हें ही बनाया गया था, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया, वे किसे प्रदान किया गया? रंजन गोगोई, अशोक सराफ, किशोर कुमार, डॉक्टर उमा रेले। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले को। डॉक्टर उमा रेले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे किया गया था? डॉक्टर उमा रेले को। और यह मुंबई के जो महाविश्वविद्यालय उसके ये
प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, ठीक है, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं विश्व महाविद्यालय के मुंबई में, ठीक है। वहाँ भी अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो डॉक्टर उमा रेले हैं वो महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप ये कह सकते हो कि उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। घुमा फिरा के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन का अर्थ वही रहता है लेकिन उसे घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक। और फिर है क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख ले। ये मैं कह सकता हूँ कि ये 90% आपका आने वाला है, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ, जो भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको उस प्रश्न की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट की मदद की कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। अब इस प्रश्न का मैं अर्थ बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्या कर रहा है इस प्रश्न में, मतलब कि क्या हो रहा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो एक केंद्र है, ठीक है, एक केंद्र है विक्रम साराभाई केंद्र है, ठीक है। फर्स्ट वो निकलता है आपका विक्रम साराभाई केंद्र, आप ये मान लो एक केंद्र है विक्रम साराभाई, इसने क्या किया कि यहाँ गगनयान मिशन शुरू किया था, ठीक है। गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट मिला, ठीक है, एस्ट्रोनॉट की क्या की मदद की, क्या किसने हेल्प की, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प की। तो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो उस ऐप का नाम बताना है, ठीक है, आपको उस ऐप का नाम बताना है। साक्षी, सखी, सत्यम, शक्ति, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सखी हो जाएगा, सखी ऐप लॉन्च किया गया था। और मैं फिर बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप देख लें, 90% मैं गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको मिसाल से रिलेटेड और कवि से रिलेटेड और जितने भी खेल संबंधित प्रश्न होते हैं आप उनको रट लो, एकदम अच्छे तरीके से रट लो, वो बहुत बार आते हैं, ठीक है। और ये है प्रश्न, हाल ही में मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है, स्टार्टअप आप ध्यान में रखना अपने दिमाग में, स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया। अब स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है, जो नए नए बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस आप कह लो कि स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप कहते हैं, स्मॉल बिजनेस को क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसकी जो फ्रेंचाइजी होती है, तो फ्रेंचाइजी होती है ना, मतलब जैसे कोई सी भी बिजनेस की किसी की भी फ्रेंचाइजी हो जाएगी, जैसे चाय सुट्टा बार है और MBA चाय वाला, तो उनकी जो फ्रेंचाइजी आपने अपने सिटी में भी देखा होगा कि यहाँ भी चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला, लेकिन वहाँ जिसके मालिक है वो थोड़ी बैठते होंगे, तो उनकी फ्रेंचाइजी उन्होंने ले रखी तो वो करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो बिजनेस होते हैं उसका महाकुंभ होता है, ठीक है, महाकुंभ होता है मतलब मेला मान लो आप, ठीक है, कि मेला जो होता है, मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो मेला कहाँ होगा, हाल सी बात है इंदौर, पुणे, वाराणसी, न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा न्यू दिल्ली ही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि न्यू दिल्ली बड़ी सिटी है और न्यू दिल्ली में भी होना चाहिए, तो न्यू दिल्ली इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी देख लें, ठीक। हाल ही में एविएशन वीक लॉरियट्स पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, DRDO, हॉल, बोइंग, इसरो। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इस चैनल पे UPSC, PCS, SSC, बैंक, डिफेंस, रेलवेज और NDA, ठीक है, NDA आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड और पुलिस एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी मैं तैयारी यहाँ पर कराता रहता हूँ, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का मैं लाइक एम रखता हूँ यहाँ पर 5 लाइक्स एम रखता हूँ, अभी मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ तो ज़्यादा लाइक एम मैं रह रख सकता हूँ, तो 5 लाइक्स एम रखता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। आप लाइक करते हो इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। 5 लाइक्स का मैं टारगेट बना देता हूँ आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। और इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसरो हो जाएगा, ठीक है, इसरो है इस प्रश्न का राइट आंसर, तो आप देख सकते हो। और ये फिर बता देता हूँ, ये जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेना।
मैं कह सकता हूँ कि ये 80% इम्पोर्टेंट आपका आ सकता है। ठीक है, और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि ये लाइक एम हमारा 5 लाइक्स है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।